2 अक्टूबर को हम जिसको अपना बापू मान करके बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र की संरचना हमारे ऋषि महर्षियों ने आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले कर दी थी, लेकिन इसका बापू 1947 में पैदा हुआ। आश्चर्य की बात है, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। महर्षि दयानंद, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, गुरु गोविंद सिंह, वीर बंदा बैरागी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी मां भारती के सपूत थे, इन्होंने कभी अपने आप को राष्ट्र से बढ़कर के नहीं माना। ये सभी मां भारती के सपूत कहलाए, लेकिन हमने गांधी को राष्ट्र का बाप बना दिया, राष्ट्र का पिता बना दिया। अरे हमने भगवान कृष्ण को वो सम्मान नहीं दिया, छत्रपति शिवाजी को वो सम्मान नहीं दिया, भगवान श्री राम को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान हमने गांधी को दिया है। अरे किस बात का राष्ट्रपिता है? सोचो, भारत का राष्ट्रपिता कैसे कोई हो सकता है? अगर गांधी राष्ट्रपिता हो सकता है तो भारत का तो कदापि नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि गांधी की काली करतूतों के कारण पाकिस्तान बना है और हमारे करोड़ों भाइयों का नरसंहार हुआ है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पानीपत के अंदर मैं देखता हूं, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंध से आए होंगे, क्या क्या हमारे ऊपर नहीं बीती। अरे इस गांधी पर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसको आज हम अपना बापू मान करके बैठे हैं। एक को हमने चाचू मान लिया, एक को हमने बापू मान लिया और उसको कह रहे हैं अहिंसा का पुजारी। अरे किस बात का अहिंसा का पुजारी भाई? उसके जीवन का रिश्ता तो अहिंसा से दूर दूर तक नहीं था, वो तो भयंकर हिंसक व्यक्ति था गांधी तो। और मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेजों को हथियारों की और सेना की आवश्यकता पड़ी, तो गांधी ने देश के नौजवानों से आग्रह किया कि भारत के नौजवानों को अंग्रेजों के साथ में हथियार लेकर के खड़ा हो जाना चाहिए। अंग्रेज हमारे अतिथि हैं, हमको इनका साथ देना चाहिए। जब अंग्रेजों के साथ दूसरे दुश्मनों से लड़ाई की बात थी तो गांधी हथियार उठाने की बात करते हैं, और जब अंग्रेजों के साथ में युद्ध करने की बात आ गई, अंग्रेजों को मारने की बात आ गई, तो गांधी कहते नहीं, हथियार मत उठाओ। ये कौन सी अहिंसा हो गई? ये तो भयंकर राजनीतिक व्यक्ति था। हम इस व्यक्ति के षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए। इस गांधी पर जितना बोला जाए उतना कम है। हम कहते हैं अहिंसा का पुजारी, सत्य का पुजारी, सत्यमेव जयते। गांधी से जोड़ दिया हम लोगों ने सत्यमेव जयते। इतना बड़ा झूठा व्यक्ति, इतनी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। गांधी कहता था पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान भी बन गया और गांधी भी जीता रहा, बहुत दिनों तक जिया। कहां चले गई गांधी की सत्यवादिता? गांधी के चरित्र पर मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहता, समय मेरे पास में नहीं है। एक बात मैं विशेष कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारी आर्य समाजों में देखा है, हमारे आर्य समाज के विद्वान भी गांधी की वकालत करते घूमते हैं। बहुत सारे विद्वान घूम रहे हैं आज, और मैं कहता हूं गांधी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों को लेकर के घूम रहे हैं। आप पढ़िए गांधी कितना नकारात्मक था आर्य समाज के बारे में। मैं तो बहुत सारी समाजों में गया और मैंने गांधी का चित्र देखा, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कि इसका चित्र जरूर उतारो, इसका चित्र आर्य समाज में नहीं होना चाहिए। ये आर्य समाज का भक्षक है, स्वामी श्रद्धानंद का भक्षक है, महाशय राजपाल का भक्षक है ये व्यक्ति। और तो और मैं आपको बताऊं, ये इस गांधी का स्टेटमेंट आपको बताता हूं। गांधी ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या कहा? गांधी ने कहा सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजों की बाइबल है, सबसे नकारात्मक पुस्तक कोई है तो सत्यार्थ प्रकाश है। यह स्टेटमेंट गांधी का है। कहता है दयानंद के अंदर पूरी नकारात्मकता भरी हुई थी, उसने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके ठीक नहीं किया, दूसरे वर्ग विशेष की क्रिटिसाइज किया, हिंदू धर्म को लजाने का काम स्वामी दयानंद ने किया है। यह स्टेटमेंट गांधी का है। अरे जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके एक नहीं लाखों लाखों नौजवान फांसी के फंदे को चूम गए, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और जितने भी क्रांतिकारी, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला। उनसे पूछो आपको प्रेरणा कहां से मिली? सत्यार्थ प्रकाश से मिली। आपने अशफाकुल्ला खां का नाम सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र थे। ये सत्यार्थ प्रकाश का ही कमाल था। अशफाकुल्ला खां को जब फांसी पर लटकाया गया, उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो अशफाकुल्ला ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ, आप भी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। आज आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो जानते हो अशफाकुल्ला खां ने क्या कहा? ये ऋषि दयानंद का जादू अशफाकुल्ला के सिर पर भी बोल रहा था। अशफाकुल्ला ने कहा जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। अरे जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, उनके अजीज मित्र थे रामप्रसाद बिस्मिल। कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा। आप रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ो, क्या कहते हैं? जगदीश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं मैं बार बार भारत भूमि पर आकर के इस देश की आजादी के लिए काम करता रहूं। तो अशफाकुल्ला खां कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा और फिर आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा।
दिल करता है मैं भी कह दूं, दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, क्योंकि मुसलमान पुनर्जन्म को नहीं मानते। कहते हैं दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। यदि खुदा कहीं मिल गया मुझे तो अपनी झोली फैला दूंगा। यदि खुदा कहीं मिल गया मुझे अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। यह काम था अशफाक उल्लाह खां का, यह जादू था सत्यार प्रकाश का, ऋषि दयानंद का, जिस सत्यार प्रकाश को पढ़ करके एक नहीं 7.5 लाख नौजवानों ने मां भारती के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उस सत्यार प्रकाश के बारे में गांधी ने कहा यह केवल आर्य समाजियों की बाइबल है और यह पूरी नकारात्मक पुस्तक है, इसने हिंदू धर्म को लजाने का काम किया है। अरे गांधी, तूने हिंदू समाज को लजाने का काम किया। और मैं कितना इस गांधी के बारे में बोलूं। मोपला कांड आप लोगों ने देखा मालाबार के अंदर, जहां हमारे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कितनी बहन बेटियों के सतीत्व को लूटा गया, कितने मंदिर तोड़े गए, गौकशी की गई, पूरा की पूरा मालाबार क्षेत्र हिंदुओं से विहीन कर दिया गया और नर पिशाचों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। जब इन मुसलमानों की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी, इनका कोई पक्ष लेने वाला नहीं था, इनका मसीहा बनकर के यदि सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो गांधी खड़ा हुआ, और गांधी ने स्टेटमेंट दिया। जो लोग आज मालाबार के बारे में रो रहे हैं, उनको मालाबार के बारे में जानकारी नहीं है कि मालाबार का असली दोषी कौन है। गांधी ने मालाबार मोपला कांड के अंदर भी हिंदुओं को दोषी ठहराया था, और इसने वहां जाकर के मुसलमानों को संबोधित किया, मेरे वीर मोपला भाइयों। इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। मैं इस बात को इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आज हम अपना रहनुमा मान करके बैठे हैं, जिनको अपना बापू मान करके बैठे हैं, ये लोग कितने घातक थे। इतिहास ने घातक लोगों को, अपने शत्रुओं को हमारे सिर तक पहुंचा दिया। अरे गांधी की एक तरफ मानसिकता थी हिंदुत्व का भयंकर विरोधी।